इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से फैल रही बीमारी की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन, प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की महत्वपूर्ण बैठक सोमवार को रेसिडेंसी कोठी में आयोजित की गई। बैठक में कार्रवाई की गति बढ़ाने, नई व्यवस्थाएं लागू करने और शहर में सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में अधिकारियों की कमी को देखते हुए नगर निगम में नई भर्ती किए जाने पर सहमति बनी। साथ ही शहर में नई बोरिंग पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने के आदेश दिए गए। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि भागीरथपुरा के लगभग 30% क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिनों में नर्मदा का शुद्ध जल सप्लाई शुरू कर दिया जाएगा, जबकि शेष 70% क्षेत्रों में टैंकरों के माध्यम से पानी मुहैया कराया जाएगा। इसके बावजूद नागरिकों को सुरक्षा की दृष्टि से पानी उबालकर ही पीने की सलाह दी गई। बैठक में 2 वरिष्ठ ACS नीरज मंडलोई और अनुपम राजन, कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसीराम सिलावट, महापौर पुष्यमित्र भार्गव सहित जिला प्रशासन और निगम के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से चर्चा में बताया कि भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे शहर की स्थिति पर चर्चा की गई है। मरीजों की संख्या में अब कमी देखी जा रही है, लेकिन हालात नियंत्रण में है। स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से करीब 50 से 60 हजार लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है और आवश्यकता अनुसार इलाज भी उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि 114 सरकारी और 600 से अधिक निजी बोरिंगों की जांच में अधिकांश पानी पीने योग्य नहीं पाया गया, इसलिए बोरिंग का पानी पीने से मना किया गया। साथ ही शहर के 105 टंकियों पर पुनः जल गुणवत्ता जांच प्रणाली और क्लोरीन डालने की नई व्यवस्था की जाएगी। अमृत योजना के सभी रुके कार्यों को तेजी से शुरू करने के निर्देश भी दिए गए। कलेक्टर को नई बोरिंग की अनुमति रोकने और सभी स्रोतों की कड़ी निगरानी के आदेश दिए। जनप्रतिनिधियों के साथ मध्य प्रदेश शासन के वरिष्ठ अधिकारी ACS नीरज मंडलोई जी और राजन जी के साथ काफी लंबी चर्चा हुई है। कल से वो यहाँ है। उन्होंने भागीरथपुरा ही नहीं, पूरे इंदौर के डेवलपमेंट के बारे में अध्ययन भी किया और आज हम सब लोगों से चर्चा भी की। निश्चित ही भागीरथपुरा अभी हमारा केंद्र बिंदु है और भागीरथपुरा में बहुत तेजी से स्थिति एकदम सुधर रही है। बीमारों की संख्या भी एकदम कम हो गई, मिनिमम हो गई है। और कल भी डायरिया के 4-5 ही पेशेंट आए थे और उसमें कोई सीरियस नहीं था। करीब करीब अब स्थिति वहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से नियंत्रण में है, पर उसके बावजूद स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से हम प्रत्येक परिवार का स्वास्थ्य परीक्षण करा रहे हैं। भागीरथपुरे के एक एक व्यक्ति का स्वास्थ्य परीक्षण कराने के लिए हमारी पूरी टीम स्वास्थ्य विभाग की वहां पर लगी हुई है। लगभग 50-60 हजार लोग जितने भी हैं, सबका स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे। यदि उसमें किसी प्रकार की स्वास्थ्य में कोई कमी पाई गई तो उनको उपचार की व्यवस्था भी करेंगे। अभी पाइपलाइन का काम चल रहा है, ड्रेनेज का काम भी चल रहा है, पर अभी 30% जो क्षेत्र में है वहाँ पाइपलाइन डल चुकी है और कल टेस्टिंग भी हो गया। टेस्टिंग होने के बाद पानी का सैंपल भी लिया गया है, पर 1-2 दिन और उसका टेस्टिंग करने के बाद, सैंपल लेने के बाद जब 100% हमको लगेगा कि अब ये पानी पीने योग्य है, तो वहाँ पर 3 दिन के अंदर पीने योग्य पानी नर्मदा का मिल जाएगा। पूरे भागीरथपुरे में लगभग 114 शासकीय ट्यूबवेल हैं और लगभग 500 से ज़्यादा प्राइवेट ट्यूबवेल हैं। ट्यूबवेल का पानी जब टेस्ट कराने के बाद पीने योग्य नहीं पाया गया है, हमने सभी में क्लोरीनेशन करवाया है। तो क्लोरीनेशन के बाद वो पानी पीने योग्य है, उपयोगी है। पर हम आग्रह यही करेंगे भागीरथपुर के लोगों से कि ट्यूबवेल का पानी आप नहीं पिएं। वह सिर्फ साफ सफाई
और अन्य काम में लें। पीने का पानी 30% में तो नर्मदा का पानी पहुंच जाएगा। से 70% पानी है वो टैंकर से हम नर्मदा का पानी भेज रहे हैं। भले ही टैंकर से पानी आ रहा हो, पर उसके बाद भी हम आग्रह यही करेंगे कि पानी उबाल कर पिए। हालांकि टैंकर का पानी शुद्ध नर्मदा का है, किसी प्रकार की कोई उसमें कमी नहीं है, पर आग्रह यही करेंगे कि वे पानी बॉईल करके पिए। शहर को लेकर भी आज सभी जनप्रतिनिधियों ने चिंता व्यक्त की थी और बहुत सारे बातें पे चर्चा हुई। आज अधिकारियों की संख्या कम है, कुछ अधिकारी हम डेपुटेशन पे अन्य विभागों से लेकर भी भेजेंगे। और आज हमने महापौर जी से और कमिश्नर साहब से कहा है कि आपके पास अधिकार है भर्ती करने की, आप भर्ती करिए और भर्ती करने के लिए एक कमेटी बना दीजिए कॉम्पिटेंट लोगों की, और जो पद आप भर्ती कर सकते हैं उसको भर्ती करने का कार्यक्रम प्रारंभ कर दीजिए। मुझे लगता है कि 3-4 महीने में जो नगर निगम के द्वारा भी सीधी भर्ती की जाएगी। सभी 105 टंकियां हमारे यहाँ नर्मदा की, उस पे पानी के जांच का एक सिस्टम हम खड़ा करेंगे। जब मुझे याद है मैं बहुत छोटा था और नर्मदा जी आई थी, तो नर्मदा जी का एक प्रोटोकॉल था और उस वक्त टंकी पे पानी की जांच होती थी, टेल एंड तक पानी की जांच होती थी। आज हमने निर्देश दिए हैं कि वह प्रक्रिया फिर से चालू की जाए कि सभी 105 टंकियों पर जांच हो। आपको अगर मेन पावर आप रख सकते हैं तो रखिए, नहीं तो आउटसोर्स के माध्यम से शुद्ध पानी शहर में देने के लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रतिदिन हर स्थानों पर पानी का सैंपल लिया जाए, वो पानी प्रदूषित नहीं हो, इसकी नगर निगम चिंता करे। इंदौर से द नेशन टाइम की रिपोर्ट।